केसरी नंदन सिरेमिक आर्टिस्ट। मेरा स्टूडियो अभी जयपुर भैंसलाना में मेरा स्टूडियो है, जहाँ पे मैं करीब 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिरेमिक में। और मैंने 1993 में एडमिशन लिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में। उसके बाद 94 से मेरा ये जर्नी सिरेमिक में स्टार्ट हो गया था। तो मैंने 97 में अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद 99 में मैंने मास्टर्स किया। फिर उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ HRD से एक स्कॉलरशिप मिला 2000 में। तो फिर मैंने 2 इयर्स फुलपुर एक जगह था जहाँ पे मिस्टर KV जेना हमारे प्रोफेसर थे, जिनका स्टूडियो था। वहाँ पे हमने 2 इयर्स तक उनके साथ फेलोशिप का वो पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा पहला सोलो शो 2002 में मुंबई बजाज आर्ट गैलरी में मैंने पहला सोलो शो किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद मैंने दिल्ली में आकर के अपना स्टूडियो 2005 में स्टूडियो डेवलप किया, और वहाँ से कुछ मैंने कमीशन वर्क्स लाइक 5 इंडिया और गुड अर्थ, इस तरीके से कुछ कमीशन वर्क से मैंने स्टार्ट करके अपनी जर्नी स्टार्ट किया। और धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे एस्टेब्लिश करना है, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो उसके लिए थोड़े से मैंने 5 इंडिया और गुड अर्थ के साथ मिल करके उनका एक स्टूडियो, जो हमने क्लासिकल स्टूडियो पॉटरी जो शुरुआती दौर में कॉलेज में सीखा था, उस तरीके से मैंने स्टार्ट करके अपने आप को स्टैंड अप किया और स्टूडियो बिल्डअप किया। और मेरी जर्नी इस तरीके से धीरे धीरे करके खुद के ऊपर डिपेंड हो करके मैंने करता गया। और इसमें मेरी आर्ट की जो क्रिएटिविटी थी उसको भी मैंने स्लोली बिल्डअप करता गया। कहीं भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने अच्छे तरीके से क्रिएट करके, और हर एग्जीबिशन में मैं अपने को पार्टिसिपेट करता था। तो ऐसे मैंने कई अवार्ड्स पाए हैं। IFEX का अवार्ड मुझे मिला हुआ है। मैंने फिर नेशनल के लिए ट्राई किया तो मेरे को नेशनल अवार्ड 2020 में मिला। तो इसी तरीके से मुझे छोटी छोटी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता गया, और मैं ऐसे करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता गया। और मुझे अब भी मैं कई मतलब कि इंटरनेशनल शोज में भी बेनाले में और कोरियन जो एग्जीबिशन म्यूजियम में हुए थे, तो वहाँ भी पार्टिसिपेशन किया। वहाँ रेजिडेंसी करने को मुझे मौका मिला कोरिया में 2 इयर्स का। मैं 2 महीने का रेजिडेंसी करके फिर वहाँ पे 4 मंथ म्यूजियम में एग्जीबिशन था। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और ये दिल्ली में मेरा पहला सोलो सिरेमिक का एग्जीबिशन है, जो कि 108 एक आर्ट प्रोजेक्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। और इस एग्जीबिशन का पूरा क्यूरेशन उमा नायर मैम जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट किए हैं, और त्रिवेणी कला संगम का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, जिन्होंने इस गैलरी को मुझे टाइमली उन्होंने दिया। तो इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत इन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये आज इतना अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है। और काफ़ी सपोर्ट रहा त्रिवेणी कला संगम का और उमा जी मैम का, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और 108 सपोर्ट कर रही है, जो इस एग्जीबिशन को और भी आगे ले जाए। तो ऐसे मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो मेरे एग्जीबिशन में मोस्टली मैंने कुछ कॉलेज के टाइम का भी कुछ काम इसमें इंक्लूड किया है। तो जर्नी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं कि हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे मैंने उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करते गए, और उसको एक लेवल मतलब कि जो हमारा अभी है कि मुझे स्केल अप भी करना है अपने आर्ट को, तो स्केल अप भी उसमें दिखाया है। तो इसमें मैंने काफ़ी फॉर्म में भी अपने बदलाव किए हैं। कुछ जो ग्लेजेज हैं, कलर्स है, इन सब पे मेरी एक शुरू से ही पकड़ रही है, और उसमें नए इन्वेंशन मतलब कि करने की वो रही है। तो
मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, R&D इस पे करते रहता हूँ और नए नए चीज़ को अचीव करके फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं अपने वर्क के साथ में, उसको कैसे इंटीग्रेट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वो सारी चीज़ हमारे इस काम में पूरी तरीके से देखने को मिलता है और लोग आते हैं तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ अपने को रिलेट कर रहे हैं। तो मेरे सारे जितने भी वर्क्स हैं नेचर से इंस्पायर्ड है। कभी मैं सी के अंडर सी वाले फॉर्म्स को लेकर के, कभी मैं केव के जो एलिमेंट्स है जो सैकड़ों सालों में केव में जो कैल्शियम कार्बोनेट के वो सारे जमते हुए जो उसके फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वहाँ से मेरी इंस्पिरेशन है। तो मेरे आर्ट वर्क में नेचर से काफ़ी मैं इंस्पायर्ड होकर के और नेचर के हर पार्ट को अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक हमारी समझ है उसको फॉर्म में तब्दील करके मैं अपने आर्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोग अपने आप उसको अपने से को रिलेट करते हैं और सब्जेक्ट को भी समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे बना है, तो उससे अपना को रिलेशन बनाते हैं और इस तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है कि पब्लिक जो आ रहे हैं, जो व्यूवर्स आ रहे हैं, वो अपनी ओपिनियन को उसके साथ को रिलेट करके उसको आनंद उठा रहे हैं और लोग काफ़ी मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये मेरी एग्जीबिशन की बड़ी सक्सेसफुल वो है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी थैंक यू।